भारत में अगर कोई कंपनी चला रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी का नाम तो सुना ही होगा। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर कंपनी मालिक को सोचना चाहिए, और इसका सीधा सा जवाब है हाँ। यकीन मानिए, एक छोटा सा फॉर्म मिस हो जाने पर भी किसी कंपनी पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। तो सबसे पहला और सबसे सीधा नतीजा क्या होता है? भारी जुर्माना। ये कंपनी के फाइनेंस पर एक ऐसा बोझ डाल सकता है जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मामला सिर्फ पैसों तक ही नहीं रुकता। अगर बार बार कंप्लायंस में चूक होती है तो डायरेक्टर्स को 5 साल तक के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है। सोचिए, ये उनके करियर को सीधे सीधे कैसे प्रभावित कर सकता है। और फिर आता है सबसे बड़ा खतरा, सरकार आपकी कंपनी को जबरन बंद कर सकती है। इसका मतलब है कि जिस कंपनी को इतनी मेहनत से बनाया गया, कानूनी तौर पर उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये जुर्माने आखिर काम कैसे करते हैं? ये सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ ये कंपनी पर एक असली बोझ बनते जाते हैं। देखिए, देर से फाइलिंग करने पर हर दिन हर एक फॉर्म के लिए 100 रुपए का जुर्माना लगता है। अब ये शायद सुनने में कम लगे, लेकिन यह लागत हर एक छूटे हुए फॉर्म पर जुड़ती जाती है, जिससे फाइनेंशियल प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना होगा। कानून के मुताबिक कुछ खास फाइलिंग्स के लिए इस जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा, कोई मैक्सिमम लिमिट है ही नहीं। मतलब ये अनिश्चित काल तक बढ़ता ही रह सकता है। तो इन सब जोखिमों को जानने के बाद अब समाधान की बात करते हैं। आरओसी अनुपालन ही वो तरीका है जो इन सभी खतरों से बचाता है और किसी भी कंपनी की कानूनी नींव को मजबूत रखता है। तो आखिर ये आरओसी अनुपालन है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये एक जरूरी कानूनी प्रक्रिया है। इसके तहत हर रजिस्टर्ड कंपनी को अपने रिकॉर्ड सरकार के पास जमा करने होते हैं, ताकि उसका काम कानूनी तौर पर वैलिड माना जाए। और हाँ, ये कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक अनिवार्य जरूरत है। ये पूरी प्रक्रिया कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय यानी एमसीए के तहत आती है, जो राज्य स्तर पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की देखरेख करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारी फाइलिंग एमसीए पोर्टल पर ऑनलाइन ही हो जाती है। अच्छा, अब एक आम सवाल का जवाब देते हैं। ये नियम असल में किन किन कंपनियों पर लागू होता है? चलिए इसे एकदम साफ साफ समझते हैं। असल में ये नियम लगभग हर तरह की रजिस्टर्ड कंपनी पर लागू होता है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो या फिर कोई एनजीओ। इससे पता चलता है कि ये अनुपालन कितना व्यापक और जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कंपनी चल रही है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसे ये फाइलिंग करनी ही होगी, भले ही उसका टर्नओवर 0 क्यों ना हो। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि अनुपालन किसे करना है। अब ये देखते हैं कि इसमें असल में करना क्या होता है। देखिए, सालाना अनुपालन के मुख्य काम इन 4 हिस्सों में बटे हैं। पहला है एनुअल फाइलिंग, जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाते हैं। दूसरा है ऑडिटर की नियुक्ति। तीसरा, सभी डायरेक्टर्स का केवाईसी अपडेट करना। और चौथा, जरूरी बोर्ड और एनुअल जनरल मीटिंग्स करना। इन फाइलिंग्स के लिए कई तरह के दस्तावेज तैयार रखने होते हैं, जैसे कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स से लेकर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और डायरेक्टर्स की लिस्ट तक। मतलब इस पूरी प्रक्रिया के लिए काफी व्यवस्थित रहना पड़ता है। अब चलिए अनुपालन को देखने का नजरिया बदलते हैं। यह सिर्फ एक कानूनी जरूरत या बोझ नहीं है, बल्कि एक ऐसा रणनीतिक कदम है जो बिजनेस को आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। यहां तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अनुपालन न करने के जोखिम, भारी जुर्माना और कंपनी के बंद होने का खतरा, और दूसरी तरफ है इसके फायदे। बैंक लोन मिलने में आसानी, निवेशकों का भरोसा और बिजनेस का एक बेहतर भविष्य। तो अंत में बस यही एक सवाल सोचने वाला है, क्या अनुपालन को एक मजबूरी की तरह देखना चाहिए या फिर अपनी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत के रूप में? फैसला आपका है।